हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order। अब इंग्लिश तो पढ़ डाली, अब इसका मतलब समझिए क्या मतलब है। इसके बच्चों बताने का मतलब है कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स हों, है ना, दो वेक्टर्स हों और वो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हों, है ना, दो वेक्टर्स आपके पास हों और दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, तो उनको आप सेम ऑर्डर पे अरेंज कर दीजिए। दियर रिजल्टेंट, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होता है, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं ना, तो तीसरा जो साइड है ना वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों किसको? रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट का जो सिंबल होता है वेक्टर आर होता है, वो भी कैपिटल वेक्टर आर, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। लेकिन इसे आपको किसमें जोड़ना है? अपोजिट ऑर्डर पे जोड़ना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको आप सेम ऑर्डर पे जोड़ दीजिए। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड को टेल से, हेड को टेल से अटैच कर दीजिए। क्लियर ना? तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। लेकिन रिजल्टेंट का एक कंडीशन यहाँ पर है कि इसको आपको अपोजिट ऑर्डर पे जोड़ना होगा। बात समझ में आ गई ना? बस इसी बात को है। तो यहाँ पर पहले हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं कि अपने पास पहला वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी। ये कोई दो आपके पास वेक्टर हैं। इसने क्या बोला कि जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं ना, इनको सेम ऑर्डर पे जोड़िए। पहले जोड़ते हैं तो देखिए, इसको हमने कह दिया वेक्टर ए, कह दिया, ये इसका टेल हो जाएगा, हेड हो जाएगा। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड को टेल से ज्वाइंट करना, तो ये आपका हो जाएगा सेम ऑर्डर, मतलब वेक्टर बी सेम ऑर्डर पे ज्वाइन हो गया ना। तो इसका जो थर्ड साइड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो बच्चों रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट को। क्लियर हुआ ना? बस यही होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि ट्रायंगल के थ्रू, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किन्हीं दो वेक्टर्स को अटैच करें तो किस प्रकार ज्वाइंट होगा, मतलब इनका सम किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। इतना तो क्लियर हुआ ना कि ये रूल बताना क्या चाह रहा है ना? तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। इसको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी पूछता है आपसे एग्जाम में, है ना? डेरिवेशन भी पूछेगा कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वैसे रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों होता है आर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा। सिंपली ये फॉर्मूला निकल किससे आता है। अब इसका हम लोग समझेंगे बच्चों डेरिवेशन कि आता कहाँ से है ना? ये तो समझेंगे ना। ये तो समझ लिए कि भाई ये हो गया इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको बनाना हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा। काम कितना है? बिल्कुल छोटा सा। क्या काम है? वेक्टर बी को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया, इनका नामकरण कर दीजिए। इसको O कह दीजिए, इसे P, इसे Q और इसे E। यहाँ पर तो एंगल जो बनने वाला है वो 90 बनेगा। इसको आप थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। क्लियर हुआ? बस इसी में फोकस करके, इसी फिगर में फोकस करके आपको जो हमने आपको बताया ना अभी ये फॉर्मूला, वो फाइंड आउट करना है। तो भाई समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा ना। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? तो PAQ। तो पूरा फोकस होना चाहिए इसी में। तो इन
राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? PEQ। क्या हो जाएगा? PEQ। इसी में फोकस करना है। तो यहाँ पर लेंगे साइन थीटा। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, है टैन थीटा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? वही चीज यहाँ पर आपको लेना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब इसका डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? कॉस थीटा का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर ना? साइन थीटा परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? EQ लिख देंगे यहां पे। हाइपोटेनस बच्चों यहां पर क्या है? PQ लिख देंगे। साइन थीटा लीजिए अभी EQ अपने पास कितना है बच्चों? EQ का पता नहीं। PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? B हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा B। यदि आपसे EQ की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? B साइन थीटा हो जाएगा, है ना? इसके बाद एक कॉस थीटा में, कॉस थीटा एज इट इज हो जाएगा बेस कितना है? PE है। हाइपोटेनस कितना है? B है। तो PE इक्वल हमने निकाल लिया B कॉस थीटा। और बच्चों हमने इसलिए किया ना ये, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? PE यहाँ पर बढ़ गया, EQ भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो जितनी लाइन को आपने इंक्रीज किया है, प्रोड्यूस किया है, तो उसी के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे जितना भी किया है ना, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल ली है। तो PE की वैल्यू कितनी बच्चों आ गई? PE इक्वल हो गया B कॉस थीटा, और EQ बच्चों आ गया क्या? B साइन थीटा। ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। इतना बच्चों इरेज कर लेते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको जितना बड़ा सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, पूरा कौन सा पूरा ट्रायंगल? OEQ कह दें या QEO कह दें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टेंशन लेना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? OEQ। इस ट्रायंगल में बच्चों कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज सिर्फ उसी ट्रायंगल में हो सकता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, सिर्फ इसी में यूज होगा। वैसे होता क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद है ना आपको? क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्लियर ना बच्चों? अब यहां पर देखिए, हाइपोटेनस कितना है? OQ लिखेंगे यहां पे, OQ का स्क्वायर। बेस कितना है? OE के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बच्चों यहां पर क्या है? EQ का स्क्वायर। OQ बच्चों कितना है? OQ कितना है? R है, यहां लिख देंगे R के स्क्वायर। OE कितना है? तो OE को बच्चों हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे? अच्छा, OE बना कैसे, ये फोकस करिए। तो OE बच्चों बना हुआ है OP प्लस PE। तो क्या इसको लिखा जा सकता है ऐसे कि सर OP प्लस PE। क्लियर? EQ किसी से मिलकर नहीं बना, सीधा लिख देंगे हम EQ का होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू रखें। OP कितना अपने पास है? OP बोले तो वेक्टर A, लेकिन हमें लेना क्या है? मैग्नीट्यूड, तो ले लेंगे सिर्फ A प्लस PE बच्चों कितना है? ये देखिए PE की वैल्यू निकाला ना, हमने आपसे बोला था कि PE की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हो जाएगा B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस EQ। देखिए EQ ये है, EQ वैसे यहां से मिलेगा ना हमको B साइन थीटा, लेकिन लगा क्या है बच्चों? इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है? R स्क्वायर इक्वल
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए ये पूरा बी, बस वही लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस उसी का यूज है यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में ये टूटेगा। अब आगे देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों से आप यदि बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको थोड़ा सा हाई स्कूल का और याद आया होगा ना, आ गया याद, हाँ याद आ ही गया होगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते थे, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लेते हैं पहले एक बार कहाँ तक आ पा रहा है। हाँ अभी 2 लाइनें कम से कम आ जाएंगी, 2 लाइनें आराम से आ जाएंगी। देखिए आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। हाई स्कूल का हल्का हल्का याद आ रहा आपको, प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, सिर्फ आर की वैल्यू, तो कोई टेंशन नहीं भाई, आर की वैल्यू भी निकाल आएगी। इसको इरेज कर देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ निकालते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आर की वैल्यू निकालोगे ना तो स्क्वायर को तुम्हें सेंड करना होगा किस में, रूट में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये होता है बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मतलब ऐसा लोग निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना। आर इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर आपने पी क्यू के फॉर्म में बताया था, कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ पर आप वेक्टर पी ले लें, यहाँ वेक्टर क्यू ले लें तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। हमने फिलहाल अभी वेक्टर ए लिया था, वेक्टर बी लिया था, इसलिए ये फॉर्मूला ये निकल के आया। यही होता है बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला। हाँ इसके अलावा आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का छोटा सा एक डेरिवेशन उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। डायरेक्शन के लिए आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना, है ना। डायरेक्शन के लिए आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा निकाला था ना, वैसे यहाँ पर टैन थीटा निकाल लीजिए। टैन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, ओ ई। टैन थीटा इक्वल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, याद आ गया होगा आपको। टैन थीटा इक्वल ई क्यू अपने पास कितना है बच्चों, ई क्यू कितना है, बी साइन थीटा लिख दिया हमने। इसके बाद ओ ई, ओ ई बोले तो बेस, बेस है ओ ई, किससे मिलके बना हुआ है, ओ पी और पी ई से। ओ पी कितना है, ए है, पी ई कितना है, बी कॉस थीटा। तो बच्चों हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूले से थीटा निकाल लीजिए यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, डायरेक्शन। तो ये होता है कंप्लीट डेरिवेशन, है ना। यही होता है कंप्लीट डेरिवेशन। फिलहाल जब आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला ये आपके पास है, और जब आपको डायरेक्शन निकालना हो, है ना, थीटा लेके आप डायरेक्शन निकालोगे ना तो आप पहले से अब पोजीशन क्या है उसकी, कितने एंगल में वो रोटेट कर चुका है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही डेरिवेशन के वीडियोस हमने काफ़ी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि चैनल पर अपना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।